नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो आज आपको करीब करीब 33% नीचे दिख रहा है। अब ये स्टॉक अचानक भैया 33% क्यों गिर गया, जिसमें स्टॉक तो एक दिन में 20% पे तो लोअर सर्किट लग जाता है, फिर FNO का शेयर है तो थोड़ी देर बाद ओपन होता है उसका लोअर सर्किट, लेकिन ये स्टॉक आज गैप डाउन ओपन हुआ है 33-34%। बट मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दूं, डरने घबराने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि ये गिरावट नहीं है। एक्चुअली में ये स्टॉक आज 1% नीचे है, पूरा 1% भी नीचे नहीं है, 0.9% नीचे है, बाकी का 32% एडजस्ट है। कैसे समझते हैं एक एक करके डिटेल में, लेकिन उससे पहले शेयर के बारे में बता दूं। शेयर का नाम है ट्रेंट, टाटा ग्रुप की एक बेहतरीन कंपनी है। ट्रेंट का शेयर आज 2815 रुपीज के भाव पे करंटली ट्रेड कर रहा है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं, और करीब 23 रुपए गिरकर ट्रेड कर रहा है। 0.8% की गिरावट है मात्र, लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में 33% की डिप दिखा रहा है। कुछ इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो से 30% पैसा कम हो गया होगा। मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करने जा रहा हूं, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। हाँ, 1% का आपको आज लॉस जरूर हुआ है क्योंकि 1% शेयर नीचे है। बचा हुआ जो पैसा है वो आपके डीमेट अकाउंट में आएगा। कैसे आएगा चलिए समझते हैं। मैं एक एक करके एग्जाम्पल के साथ शेयर करता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। एक्चुअली में क्या है, जब इस तरीके के रेशोज में कुछ भी एक्शन होता है ना तो कंफ्यूजन ज्यादा बनता है। ट्रेंट का शेयर आज 1:2 के रेशो में एक्स बोनस ट्रेड कर रहा है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ट्रेंट के 10 शेयर्स थे कल तक, ठीक है जी, तो मेरे पास ट्रेंट के 5 शेयर्स और क्रेडिट होंगे। कब क्रेडिट होंगे? विद इन 3 ट्रेडिंग सेशंस एज पर नियम। आज पहला ट्रेडिंग सेशन है, कल दूसरा है, परसों यानी कि फिर मंडे आ जाएगा, मंडे तीसरा ट्रेडिंग सेशन है। आपके डीमेट अकाउंट में मैक्सिमम ट्यूसडे तक ऑटोमेटिकली हर 2 शेयर के सामने 1 शेयर एज अ बोनस क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? जैसे कि मेरे पास कल 10 शेयर्स थे तो मेरे पास 5 शेयर मंडे ट्यूसडे के अंदर अंदर क्रेडिट हो जाएंगे, तो मेरी बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगी। अब एग्जांपल से समझो, मान के चलो मेरे पास 200 रुपए के, अभी एक मेरे पास 1500 रुपए का नोट है, एग्जाम्पल के रूप में शेयर कर रहा हूं मैं, ठीक है, और मेरे पास अचानक से कंपनी कहती है कि भैया हर 2 शेयर पे 1 शेयर मिलेगा मुझे, ठीक है, तो मेरे पास 200 रुपए के अगर 10 नोट रह जाएं तो फिर 500 रुपए, और एग्जाम्पल गलत पड़ गया है दोस्तों, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं क्लियर यही बताना चाहता हूं कि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं, आपके वैल्यू नहीं बढ़ रही है। जैसे कि 500 रुपए का 1 नोट हो या 100 रुपए के 5 नोट हो, दोनों की वैल्यू 500 रुपए है। समझ गए आप? यही चीज हो रही है कि शेयर का प्राइस जो कल 4250 रुपए के समथिंग था, आज 2813 है, लेकिन जैसे ही आपके डीमेट अकाउंट में रिमेनिंग शेयर्स क्रेडिट होंगे, आपकी बैलेंस शीट बराबर हो जाएगी अमाउंट की टर्म्स में। एक एग्जांपल और देना चाहूंगा, कल मान के चलो मेरे डीमेट अकाउंट में 1 लाख रुपए के शेयर्स दिख रहे थे, ठीक है जी, आज मेरे डीमेट अकाउंट में या तो 33% माइनस आ रहा होगा या फिर ऑटोमेटिकली 70,000 के समथिंग का शेयर रह गया होगा, क्योंकि 30% तो है ही डायरेक्ट माइनस, इनफैक्ट 70 भी नहीं, 68,000 के समथिंग दिख रहा होगा। तो ये जो 32,000 कम हुआ है ना, ये लॉस नहीं है, इसमें आपके शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक, ये चीज हो गई क्लियर। दूसरी चीज सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली जो हो सकती है लोगों के लिए, भाई मेरे पास जो शेयर्स थे वो ऑड फिगर में थे, इवन में थे ही नहीं। मान के चलो किसी भी 3 थे, 11 थे, 21 थे, 31 थे, 51 थे, 49 थे, जो भी है, तो 2 के सामने तो 1 मिल जाएगा, 1 शेयर का क्या करूं, यहां मैं आपको अच्छे से समझाना चाहूंगा। मान के चलो कल मेरे पास थे 5 शेयर्स, तो 5 × 4250 यानी 4250 का कल का मैं भाव ले लेता हूं राउंड फिगर में। 5 × 4250 करूंगा तो मेरा भाव हो गया 21,250 का, ठीक है, 21,250। अब मेरे पास 5 के सामने तो मुझे नहीं, लेकिन 4 के सामने 2 शेयर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, तो 4 के सामने 2 शेयर्स मिलेंगे मुझे। जैसे ही मुझे 4 के सामने 2 मिलेंगे तो टोटल मेरे नंबर ऑफ शेयर्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 6 शेयर्स, ठीक है जी। अब 6 शेयर्स का मैं अमाउंट माइनस करता हूं, 2818
इंटू 6 इक्वल्स टू 43। दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेशन एरर आ रहा है, मैं 2818 इंटू 6 करूंगा तो भाव आ गया 16,908 और मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट जो था वो करीब 20,000 के समथिंग था। तो ये जो रिमेनिंग अमाउंट है वो मेरे डीमेट अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट होगा। तो जो पैसा एक शेयर का बच रहा है वो मेरे डीमेट अकाउंट में आएगा और रिमेनिंग शेयर्स मेरे पोर्टफोलियो में क्रेडिट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं आप क्लियरली समझ गए होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काफी सारे लोग ये कहते हैं कि भाई मैंने आज ही खरीदा है तो भी क्या मुझे डिविडेंड बोनस वाले शेयर्स मिलेंगे? तो इसका जवाब है नहीं, आपको नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आपको ऑलरेडी सस्ते दाम पे शेयर मिल रहे हैं। तो पूरी चीजें क्लियर कर दी हैं ट्रेंड को लेकर मैंने। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी समझ में आएगी। एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर कल मेरे पास 2 शेयर्स थे तो 1 शेयर एज अ बोनस मिलेगा, बोनस का शेयर ट्यूसडे तक क्रेडिट हो जाएगा। आपका शेयर का प्राइस घट गया लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए इक्वल। अगर आपके पास कल 2 की जगह 3 थे, 5 थे, 7 थे, 9 थे, यानी इवन नंबर नहीं था, ऑड नंबर था जो रेशो में नहीं फिट बैठ रहा है, तो आपको जिसके जैसे 11 थे तो 10 के सामने आपको 5 मिल जाएंगे। 1 शेयर का पैसा आपकी बैंक अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।